हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको, देखिए क्लास 12th की जो आपका आवी पार्ट चल रहा था, इसमें हमने आपको 3C एक्सरसाइज की पिछली वीडियो में 13 नंबर की सवाल तक बता दिए थे। और 13 में हमने आपको ये भी बताया था कि 14 वाला अगर आप कर सको तो कर लेना, वरना मैं बता दूंगा। चलिए, तो आपने किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया जिसने मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो, और दोस्तों कमेंट भी करना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दिया क्या है, यदि ए बराबर आपका अवयव दिया है तो 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है, तथा 1/2 ए माइनस डैश निकालना है। इनके क्या करना है, इनको ज्ञात करना है, क्या आंसर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ए प्लस ए डैश लिख लीजिए पहले तो, ए प्लस ए डैश, इनका मान रख दीजिए। ए का मान कितना दिया वो रखना है आपको पहले तो यहाँ रख दीजिए आप 0, ए यहाँ बी, यहाँ माइनस ए, 0 यहाँ सी, माइनस बी माइनस सी, और ए आपका ये रखा गया, प्लस लगा दीजिए। फिर ए डैश का मान निकालना है, मतलब व्युत्क्रम करना है अब इसका, तो व्युत्क्रम कर दीजिए। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अब यहाँ माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी, और यहाँ पर माइनस सी, और यहाँ पर 0। इस तरीके का आपका व्युत्क्रम हमने निकाल के बना दिया है। अब आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पर बराबर लगा दीजिए। अब आपको क्या निकालना था, 1/2 ए प्लस ए डैश, तो दोस्तों 1/2 लगा दीजिए। आपको ये प्लस ए डैश निकालना है तो जोड़ना ही तो है, तो जोड़ कर देख लीजिए, 0/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 को और 0 को जोड़ेंगे तो 0, और 0 का इसमें आएगा तो 0/2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, 0 हो जाएगा यहाँ। फिर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ई और ई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ई बटे, देखिए यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, लेकिन देखिए माइनस और ई यहाँ प्लस आएगा, तो लेकिन जोड़ना है तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, वो हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर बी माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है, कट जाता है ना। यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर सी प्लस, यहाँ पर सी प्लस है, यहाँ पर माइनस सी है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार 0 हो जाएगा। माइनस बी है, यहाँ पर बी माइनस सी, और माइनस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो गया। आंसर तो आपका 0 ही आ रहा है, ये तो क्लियर है। लेकिन 1/2, अब 2 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर आप देना चाहते हैं तो देकर भी देख लीजिए। आप 2 का भाग इसमें देंगे तो 0 0 आएगा, तो यहाँ पर बराबर करके आपको 0 0 का लेना फिर से, ठीक है, 0 0। इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 0 0 हो गया ना। 1/2 पट्टी में 2 कर लेना, यहाँ पर डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है, भाग। देखिए यहाँ पर मान के चलिए हमने 0 को इसमें दे दिया भाग डायरेक्ट। अब 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही तो आएगा हमारा। चलिए ये वाला आपने सॉल्व कर लिया। ई प्लस ए डैश आपका निकल के आ गया। अब निकाल रहे हमें ए माइनस ए डैश। ये कैसे निकालें, देख लीजिए, ए माइनस ए डैश। इसे देखिए, पहले तो ए का मान रख देते हैं, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का मान रखा है 0, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर 0, यहाँ पर सी, यहाँ माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर ई। अब आपको क्या रखना है, मान माइनस, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस सी, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए अब दिख रहा होगा, थोड़ा और खिसका देता हूँ। देखिए अब आपको करना है बराबर 1/2, तो आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन आपको घटा देना है इसमें से। 0 में से 0 गया है, 0 बचेगा,
अब आपका यहाँ पर कितने बचेगा, ई और ई, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2b माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि माइनस करना है तो माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2b हो जाएगा। माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाए, नहीं कैंसिल क्यों, माइनस और फिर माइनस आना है आपका, क्योंकि घटा नहीं तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 2a हो जाएगा, माइनस का 2a, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2c, यहाँ पर माइनस का 2b हो जाएगा। देखिए हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस 2c हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो गया है। अब आपको थोड़ा और करना है, जिससे आपका आंसर आने ही वाला है। चलिए तो और क्या करना है हमें, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा, जो आंसर आपका फॉर्मेट बनेगा, देखिए 2 का इसमें जाएंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं ना इसमें। अब 2 का इसमें देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, तो यहाँ बी कर लीजिए। अब देखिए 2 का 2 में तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ई हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अभी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी सी से सी कैंसिल क्यों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सी बचेगा। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, माइनस का बी, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का सी, और यहाँ पर हमारा 0। तो ये आपका आंसर बन के हो गया तैयार। चलिए तो हमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये आपका बन के हो गया तैयार आंसर। देखिए आपका जो पहली वाले का ई प्लस ई डैश का आंसर आया था, ये 0, और जो आपका ये ई माइनस ई डैश का आंसर आया, ये हो गया ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले पेज पर ये पेज भी भर गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 15। देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल में के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या, एक विषम में और एक सम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। करना कैसा है, तो देखिए पहले तो हम निकालेंगे ए प्लस ई डैश, जो हम निकालते आ रहे हैं ए डैश। तो चलिए निकालते हैं। ए का मान रख दीजिए 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ -1। ठीक है, अब प्लस कर दीजिए, डैश कर दीजिए। यहाँ डैश का मतलब होता है व्युत्क्रम। 3 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ -1। इसी को क्या कर देंगे, हम अब जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारा जो आएगा, 3 और 3 कितना है, 6, 5 और 1 6, और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 6, -1 और -1 -2। तो इस तरीके से आपका ये क्या है, सममित अवयव हो गया। ठीक है, एक तो आपका सममित अवयव हो गया। चलिए यहाँ लिख दीजिए सममित अवयव। चलिए एक हमने सममित अवयव निकाल लिया। अब हमें निकालना है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये हम अब बता रहे हैं आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ए माइनस ए डैश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए डैश। तो यहाँ निकाल लीजिए ए माइनस ए डैश। ए का मान रख दीजिए 3, 5, 1, यहाँ -1। ए का हो गया माइनस ए डैश का मान रख दीजिए, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो गया। अब आपको इसी में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो 3 में से 3 गया, 0 बचा। 5 में से 1 गया, 4 बचा। और यहाँ 1 मतलब 5 में से गया, यहाँ पर भी 4 बचा। किसका, वो भी हमारा बचेगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि 1 में से क्या घटाना, 5, और 5 में सबसे मतलब वो संख्या यूज करना पड़ता है आपको यहाँ पर जो आपके माइनस की है। तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ -4 हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस आपका क्या हो जाता, कट जाता। तो आपका यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया है, ये आपका निकल के आ गया है विषम सममित। ठीक है, तो अब देखिए इसे क्या करना है, इसके आगे आपको क्या योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये बोला ना। तो योगफल के रूप में आपको व्यक्त करने के लिए करना पड़ता है। तो देखिए योगफल के लिए यहाँ आपको एक फॉर्मूला टाइप का लिखना पड़ेगा, जो कि है आपका 1/2। यहाँ पर करना पड़ेगा ए प्लस ए डैश। ठीक है,
प्लस का 1/2, यहाँ पर ए माइनस ए डैश। तो इस तरीके का आपका दिया होगा और इसी में आपको पुट करना है मान। ठीक है जी, हमने लिख दिया है आपको कौन सा, ये वाला। ठीक है, देखिए 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ए डैश का मान कितना आया था आपका 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर -2 प्लस लगा दीजिए 1/2 हो जाएगा। ए माइनस ए डैश का मान देख लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर -4, यहाँ पर 0। अब देखिए क्या करना है आपको, 2 का इसमें भाग देंगे क्योंकि 1/2 है ना, तो इसका इसमें भाग जाना है अभी तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बराबर करके लिख दीजिए। जितना भी आया आप जोड़ दीजिए, 3 और 0 हो जाएगा तो कितना 3, यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 3 में से 2 गया, यहाँ पर -1 हो, सॉरी -1 क्यों, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। -1 और 0 कितना हो जाएगा -1। इस तरीके से आपका जो योगफल बन के आ गया है वो आ गया आपका ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसी के दूसरे नंबर पे चलते हैं। चलिए, तो आपका इस तरीके का दूसरे नंबर का दिया है, ये आपको SW में करना है और इसके आपके 15 नंबर के जितने भी सवाल बचे हैं, पहला हमने करवा दिया, दूसरा आपको SW में दिया। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये भी मैं बताऊंगा, सॉरी ये आपको खुद से करना है, अगली बार मैं तीसरा और चौथा बता दूंगा, 2 रह गए आपकी, जिससे मैं बता दूंगा। इसके बाद आपकी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी है। चलिए, ये आपको SW में है, करना ज़रूर है और कमेंट में बताना है आंसर क्या आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।